Students, in the series of lectures on operation research, we are studying revised simplex method to solve a linear programming problem. In this lecture, we will see computational procedure of revised simplex method and we will take an example. So in this procedure, first step is introduce slack and surplus variables to write the problem in standard form. यानी इसको अपने को प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है. ठीक है. सेकेंड स्टेप, माइनस सी एक्स प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो इज टेकन एज एडिशनल कंस्ट्रेंट. जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको भी एक कंस्ट्रेंट की तरह लेना है, यानी माइनस सी एक्स प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो विल बिकम वन मोर एडिशनल कंस्ट्रेंट्स. एंड राइट ए कैप एंड बी कैप. तो यहाँ जो भी मैट्रिक्स अपन यूज़ कर रहे हैं उसको अपने को ए कैप और बी कैप, कैपिटल बी कैप से डिनोट कर रहे हैं. बाय टेकिंग बी इक्वल टू आई एम वी राइट इनिशियल बेसिस बी ऑफ ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम बी कैप एंड ऑब्टेन बी कैप इनवर्स. अब इनिशियली अपन मान लें जो मेन प्रॉब्लम है उसकी बेसिस को अपन ने बी लिया और वो यूनिट मैट्रिक्स छांट ली बी इक्वल टू आई एम. तो ट्रांसफॉर्म जो प्रॉब्लम है जिसमें अपन ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एज कंस्टेंट लिया है उसको अपन बी कैप लिख देते हैं और फिर बी कैप इन्वर्स इवेल्यूएट करेंगे, क्योंकि बेसिकली अपने को बी कैप या बी इन्वर्स ही चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन अपना क्या होता है एक्स बी इक्वल टू बी इन्वर्स बी. तो बस बी इन्वर्स चाहिए. तो पहले केस में तो अपना b इक्वल टू आई एम था, लेकिन जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हो गई उसको अपन b कैप से डिनोट कर रहे हैं. तो अब जो सॉल्यूशन आ गया उसको टेस्ट करना है कि ऑप्टिमल है कि नहीं. तो ये जैसा अपन इसकी थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ये मल्टीप्लाई कॉलम्स ऑफ ए कैप बाई लास्ट रो ऑफ बी कैप इनवर्स एंड ऑब्टेन जेड जे माइनस सी जे फॉर जे इक्वल टू 1 to n. तो जेड जे माइनस सी जे इक्वल टू लास्ट रो क्या आएगी सी बी बी इनवर्स 1 और इधर ए कैप क्या है ए माइनस सी. इनसे मल्टीप्लाई करके जेड जे माइनस सी जे निकाल लेंगे. अब वही स्थिति है, अगर सारे जेड जे माइनस सी जे नॉन नेगेटिव आ गए तो अपना सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो जाएगा. अगर नहीं तो फिर इसको अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा. तो एटलीस्ट एक भी अगर जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव आ गया तो इट इज़ नॉट एट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड वी हैव टू इम्प्रूव इट. तो उसके लिए क्या करें, सेलेक्ट मोस्ट नेगेटिव जेड जे माइनस सी जे. जो सबसे बड़ा नेगेटिव है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं. इफ़ इट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू जे इक्वल टू के, मान लो जे इक्वल टू के कॉरस्पॉन्डिंग ये मिलता है, तो एल्फा के कैप यानी नया वाला इज़ इनकमिंग वेक्टर फॉर न्यू बेसिस. ठीक है. फिर जैसा अपने थ्योरी में देखा था वाई कैप के इवेल्युएट करेंगे. वाई कैप के क्या था बी कैप इनवर्स एल्फा के कैप एंड ये तो अपना इनकमिंग आ गया ना. आउटगोइंग के लिए फिर क्या देखेंगे, इफ़ ऑल वाई आई के लेस देन ज़ीरो. अगर इस कॉलम के सारे वाई आई एलिमेंट नेगेटिव हैं तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो जाएगा. लेकिन इफ़ वाई आई के ग्रेटर देन ज़ीरो देन फाइंड एक्स बी आई अपॉन वाई के ग्रेटर देन ज़ीरो. ये रेशियो निकालेंगे. इनमें से कौन सा मिनिमम है वो सेलेक्ट कर लेंगे. मान लो आई इक्वल टू आर के लिए मिनिमम आ गया तो इसका मतलब होगा कि एल्फा आर कैप जो है वो डिपार्टिंग वेक्टर है, जैसा अपन सिंप्लेक्स मेथड में करते हैं. फिर सिंप्लेक्स मेथड की तरह फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बना लेते हैं. बाय नेक्स्ट स्टेप में बाय मेकिंग 1 to k एलिमेंट एंड 0 to रिमेनिंग एलिमेंट्स बाय अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो की एलिमेंट को 1, बाकी पूरे कॉलम को 0 0 0 बना के यहाँ अपने को नया बी कैप इन्वर्स मिलेगा. अब इसको चेक करेंगे, जेड जे माइनस सी जे अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे जब तक कि अपने को जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन 0 नहीं मिल जाए फॉर एवरी जे.
और जैसे ये मिला वो अपना सॉल्यूशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा प्रॉब्लम का। इसको चलिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम अपनी ये है कि मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 6x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 subject to the condition 2x1 minus x2 plus 2x3 less than equal to 2, x1 plus 4x3 less than equal to 4, x1 x2 x3 greater than equal to 0। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, तो क्या ज़रूरत पड़ेगी अपने को, लेस देन इक्वल टू साइन है, तो बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स x4 x5 वी राइट द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन का है तो उसमें यहाँ आपने को कोई चेंज नहीं करना है। तो मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 6x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5। कंस्टेंट्स में क्या आया, 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 प्लस x4 प्लस 0x5 इक्वल टू 2। इस तरह दूसरे कंस्टेंट में x5 ऐड कर दिया और साथ में नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन x1 x2 x3 x4 x5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहले अपन a लिख लें कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये अपन जैसे सिंप्लेक्स में करते हैं। b लिख लें 2 4, c 6 माइनस 2 प्लस 3 0 0, x क्या है अपना x1 x2 x3 x4 x5। अब ये लास्ट दो जो कॉलम है ये यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो इनिशियल बेसिस भी अपन क्या ले लेंगे, अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5, x भी हो जाएगा x4 x5 जिनकी वैल्यू क्या हो जाएगी b यानी 2 4, और c भी कितना हो गया 0 0। तो अब अपना b क्या था, अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 का मतलब 1 0 0 1। अब क्या करें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एज ए कंस्टेंट ले लें, तो क्या बन जाएगा ए कैप में a माइनस सी, यानी जो मैट्रिक्स a चल रही थी 2 माइनस 1 2 1 0 1 0 4 0 1, उसमें एक ही और आ गया माइनस सी, माइनस 6 2 माइनस 3 0 0। इसको अपन कहते हैं अल्फ़ा 1 कैप, अल्फ़ा 2 कैप, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 कैप, अल्फ़ा 5 कैप। इसी तरह बी कैप में एक जीरो और आ जाएगा b 0 2 4 0। बी कैप इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स 0, सी बी इनवर्स 1। बी क्योंकि अपना यूनिट मैट्रिक्स है इसलिए वही रहेगा 1 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये बी कैप इनवर्स भी इस बार यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। अब अपन जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या बनेगा, जेड जे माइनस सी जे इक्वल टू सी बी इनवर्स 1, और जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो यहाँ क्या है अपने पास माइनस 6 2 माइनस 3 0 0। अब ये सारे पॉजिटिव आ जाते हैं तब तो यही अपना आंसर हो जाता है, लेकिन नहीं आया तो क्या करेंगे, इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है अपने को, जो मोस्ट नेगेटिव है उसको छांटना है। मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, -6 है, इसका मतलब अल्फ़ा 1 जो है वो कैप इज़ इनकमिंग वेक्टर। ठीक है, ये आ गया अपना इनकमिंग वेक्टर। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन y1 कैप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से थोड़ा डिफरेंस आ जाता है रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में। तो y1 कैप इक्वल टू b1 कैप इनवर्स अल्फ़ा 1 कैप। b1 कैप इनवर्स क्या था अपना यूनिट मैट्रिक्स, अल्फ़ा 1 कैप क्या है, पहला वेक्टर यानी 2 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 माइनस 6 ही आ जाएगा, यानी पहले दो कंपोनेंट तो y1 को डिनोट कर रहे हैं और लास्ट वाला एलिमेंट कंपोनेंट वो जेड जे माइनस सी जे यानी z1 माइनस c1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह फिर अब निकालते हैं अपन एक्स बी कैप इक्वल टू बी कैप इनवर्स स्मॉल बी कैप, इनकी वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2 4 0। तो ऊपर के दो कंपोनेंट तो एक्स बी को डिनोट कर रहे हैं और लास्ट जो है वो जेड को डिनोट कर रहा है। अब अपन सिंप्लेक्स टेबल बना लेते हैं। तो बी में क्या है अपना अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 कैप चल रहे हैं सब। एक्स बी कैप में वैल्यू क्या आई 2 4, बी कैप इनवर्स अभी यूनिट मैट्रिक्स आई है। y1 कैप में क्या आया फिर देखते हैं अपन क्या निकाला था 2 1 माइनस 6, ये लिख दिया 2 1 माइनस 6। ठीक है, अब y1 ये अपना इनकमिंग वेक्टर अपन पहले सेलेक्ट कर चुके हैं, तो आउटगोइंग के लिए क्या करेंगे, वही रेशियो एक्स बी आई अपॉन वाई के कैलकुलेट करें। तो 2/2 4/1, इनमें से मिनिमम कौन सा है 2/2, तो एक एरो इधर बना लो आप, यानी ये 2 अपना की एलिमेंट हो गया।
और अल्फ़ा 4 कैप इज़ डिपार्टिंग वेक्टर। तो यहाँ इस टेबल में आप देखो कि केवल अपने को y1 कैप को ही कंसिडर करना पड़ा, जबकि सिंप्लेक्स मेथड से जब करते हैं तो सारे कॉलम लिखे जाते हैं y1, y2, y3, y4, y5। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटेशनल टाइम आपका कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, इस 2 को 1 बनाना है और y1 के बाकी एलिमेंट्स को 0 0 0 0 बनाना है। उसके लिए अपन लगाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो बी कैप इन्वर्स में चेंज आता है वो अपना नया बी कैप इन्वर्स हो जाएगा। तो अब जो अपन नया बी कैप इन्वर्स आया है इसको B1 कह देंगे। तो B1 कैप इन्वर्स ये इवेल्यूएट कर लेंगे। इसके लिए ZJ माइनस CJ फिर कैलकुलेट किया, यानी लास्ट ऑफ रो ऑफ बी कैप इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय ए कैप। अब ये आया 0 -1 3 3 0। अगर ये पॉजिटिव आ जाते तो ठीक था, आंसर आ जाता, लेकिन अभी भी एक नेगेटिव आ गया। इसका मतलब इट इज़ नॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सो वी हैव टू अगेन इम्प्रूव इट। उसके लिए फिर वही करेंगे, मोस्ट नेगेटिव को अपन इनकमिंग वेक्टर ले लें। कौन सा मोस्ट नेगेटिव है, -1, यानी इस बार अल्फ़ा 2 कैप। तो अल्फ़ा 2 कैप इस बार इनकमिंग वेक्टर हो गया। तो अल्फ़ा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग y2 कैप निकालें। y2 कैप इक्वल टू बी कैप इन्वर्स अल्फ़ा 2 कैप, वैल्यू पुट कर दें तो ये आएगा अपने पास -1/2 -1। इसी तरह एक्स बी कैप, ये नेक्स्ट जो आया इसलिए इसको XB1 कह दिया। तो XB1 कैप इक्वल टू बी कैप 1 इनवर्स बी पुट करा, 1 3 6 आया। फिर सिंप्लेक्स टेबल बनाई। अब बी में क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 5। एक्स बी की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से अपन ने निकाली 1 3 6 जो है वो जेड की वैल्यू दे रहा है। उसके बाद बी कैप इनवर्स जो मैट्रिक्स अपन निकाल चुके हैं उसको यहाँ एज इट इज़ रख देना है। y2 कैप की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो अब अपना y2 तो इनकमिंग हो गया। अब एक्स बी आई अपॉन वाई ए के निकालना है। वाई ए के मस्ट बी पॉजिटिव, तो ये -1/2 को तो अपन नेगलेक्ट करेंगे। 1/2 से 3 को डिवाइड करना है। तो केवल एक ही ऑप्शन है अपने पास कि अल्फ़ा 5 जो है वो आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा। की एलिमेंट क्या बन गया अपना, हाफ। अब ऐसे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं कि इस हाफ को तो 1 बना दें और बाकी दोनों 0 बन जाए। और ये सब करने में जो नई बी कैप इन्वर्स बनेगा यहाँ पे वो अपन लिख लेते हैं। वो नया बी कैप इन्वर्स, इसको कह दिया अपन ने बी कैप इन्वर्स 2, ये बन रहा है, ये इवेल्यूएट हो गया अपने पास। ये सॉल्यूशन अगर ऑप्टिमल है तो ZJ माइनस CJ निकालें। उसके लिए क्या करें, लास्ट रो ऑफ B2 कैप इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय ए कैप, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आया 0 0 9 2 2। यहाँ पे अब सारे ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गए, यानी ये जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या, वो आएगा XB2 कैप। XB2 कैप इक्वल टू बी कैप इन्वर्स और स्मॉल b। तो बी कैप इन्वर्स की नई वैल्यू, b की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई किया तो आया 4 2 12, यानी x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू यहाँ 2 आएगा, ये x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 2, x3 यहाँ नहीं आया यानी वो नॉन बेसिक है, इसलिए x3 इक्वल टू 0 और z की मैक्सिमम वैल्यू 12 आ गई। तो इस तरह से अपन रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आप जब करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि थोड़ा सा टाइम अपना कंप्यूटेशन उससे थोड़ा सा कम हो गया। तो इसके आप एग्जांपल करके देखिएगा, कोई डिफ़िकल्टी हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।